Okay, and welcome back to another chapter. Okay, in this chapter, we are going to read chapter number 8 of Don't Believe Everything You Think book. Okay, okay, तो टाइटल है कि हम सोचे बिना संसार में कैसे रह सकते हैं। उससे पहले एक क्वाट हम जान ले कि चिंता नियंत्रण के बिना विचार है, प्रवाह विचार के बिना नियंत्रण है। जेम्स क्लियर ने ये कहा था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्रश्न है जो आपको इस प्रश्न के बारे में अंतर्दृष्टि देगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं, जहां आप पल में पूरी तरह डूबे हुए, तल्लीन और मंत्रमुग्ध होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे होते हैं? आगे बढ़ने से पहले 15 सेकंड तक जवाब के उभरने का इंतजार करें। अगर अब तक जवाब के अंतर्दृष्टि या आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो यहाँ एक प्रश्न है जो आपको सही दिशा में संकेत कर सकता है। जब आप अपने काम से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसमें पूरी तरह तल्लीन है कि आप समय और स्थान का सारा एहसास खो देते हैं, यानी जब आप पूर्ण प्रवाह की अवस्था में होते हैं, उस प्रवाह की अवस्था में आपके मन में कौन से विचार चल रहे होते हैं? यहाँ पर ठहरे और जवाब के उठने का इंतजार करें। अंतर्दृष्टि को आने के लिए आधे या 1 मिनट का समय दें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं और पूर्ण प्रवाह की अवस्था में होते हैं, जहां आपके और आपके काम के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है, उस पल आपके अंदर सोचने की कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। और अगर आपके अंदर विचार आ रहे हैं, तो वे आपके जरिए सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें आप उनके बारे में सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्द में, इंसानों के लिए शिखर प्रदर्शन की अवस्था शून्य सोच की अवस्था होती है।
यह विचित्र लग सकता है, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम तभी करते हैं जब हम सोचते नहीं हैं और आपने आपने खुद के अनुभव से इसे अभी अभी साबित किया है। एक और उदाहरण देखें जो इस विषय को सत्य को प्रकाशित करेगा। जब पेशेवर या ओलंपिक खिलाड़ी को स्पर्ध करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि खेलते समय वे उसके बारे में सोच रहे हैं और हर चीज़ का अति विश्लेषण कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, प्रतिस्पर्धा के दौरान उनके मन में कौन से विचार आते हैं या सोचने का काम चलता है? सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी वर्णन करेंगे कि जब वे अपने शिखर अवस्था में रहते हैं तो वे जोन में होते हैं। यह जोन प्रभाव या शून्य सोच की अवस्था है। जापानी संस्कृति में इसके लिए एक सुंदर शब्द है, मुशिन। मुशिन यह शॉर्ट कॉइन टाइम्स की परिभाषा है। मुशिन तब हासिल होती है जब मस्तिष्क अकस्मात विचार से मुक्त होता है, क्रोध से मुक्त, डर से मुक्त और खास तौर पर अहम से मुक्त। यह भिन्नत के दौरान और या जीवन के दौरे दूसरे क्षेत्र में लागू होता है। जब भिन्नत के दौरान मौसम हासिल होता है तो शिथिल या मन भटकने वाले विचार का अभाव होता है। इससे अभ्यासी बिना झिझके काम और प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। वह उस सारे अध्ययन और प्रशिक्षण के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है जो उसे इस बिंदु तक लाए जाए हैं। आप यह नहीं सोचते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, बल्कि आप अपने प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान वाली अचेतन प्रतिक्रिया पर भरोसा करते हैं कि यह आपको उचित काम करने का मार्गदर्शन देगी। अभ्यास के बाद सोचने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बाधा पड़ती है और यह हर एक के लिए सही है। जब हम सोचते हैं और अति विश्लेषण करते हैं तो हम झिझकते हैं, अनिच्छुक होते हैं। हमारे अंदर शंकाएं, असुरक्षाएं और डर आ जाते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करते हैं और अपनी पूर्ण संभावना तक तभी पहुंच पाते हैं जब हम शून्य सोच की अवस्था में दाखिल होते हैं। जब हम सोचते नहीं हैं तो हम अहम की सीमाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं और संसार में सबसे अविश्वसनीय चीज़ों का निर्माण करने में समर्थ होते हैं। मैं आपसे यह विश्वास अपनाने का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसे आजमाइए और खुद अनुभव करके देखें ताकि आप इस अंतर्दृष्टि को खुद हासिल कर सकें। ओके, ये था चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इसमें बात किया गया है कि
क्या हम बिना सोचे संसार में कैसे रह सकते हैं? यहाँ पर एक पॉइंट को समझा गया है कि आप जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसमें तल्लीन, जब आपका कुछ चीज़ करने में मन करता है, एंड जब आप ऐसा पल याद करें जिस पल में आप ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे टाइम और स्थान इतने पता भी नहीं चला आपको, उस टाइम पे आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे होते हैं, नोटिस करना। उस टाइम पे ना कोई विचार आपके दिमाग में नहीं चल रहा होता है, शून्य अवस्था में आप होंगे, एंड वो पूर्ण प्रवाह होता है। इस स्टेट में ही आप जब रहेंगे तो भी आप सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे। नहीं तो आपके विचार आएंगे तो आप अपने विचार के से आप डरेंगे, और क्या। डर आ जाता है, असुरक्षाएं आ जाता है। इसलिए जो चीज़ हम बिना सोचे करते हैं ना, मतलब जब हम किस चीज़ भी करते हैं उस टाइम पे कुछ दिमाग में कुछ ना आए तो वो चीज़ ना सर्वश्रेष्ठ होता है। पूर्ण एक चीज़ पे फोकस। ओके, ये सब था इस चैप्टर में। एंड नेक्स्ट चैप्टर 9 को हम नेक्स्ट रीड करेंगे। तो तब तक बाय, थैंक यू।